ये घटना मैं आपको आगरा की सुनाती हूँ। करीब आज से 70 साल पुरानी घटना होगी। आगरा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर एमबीबीएस किया जाता है, वो सरकारी है। मेरठ में जिस तरह से, इस तरह से आगरा में भी एक सरकारी हॉस्पिटल मतलब एमबीबीएस कराया जाता है। तो ये आज से 70 साल के आसपास की करीब घटना है। तो वहाँ से एक डॉक्टर एमबीबीएस करके निकलता है। अब इतनी आपको पता है, सरकारी अगर डॉक्टर बनता है तो बहुत मेहनत के साथ बनता है। क्यों? प्राइवेट में तो आप पैसा दे के बन सकते हैं, लेकिन सरकारी में आपको चयन होगा, सीट के हिसाब से ही होगा, उसके हिसाब से आप बनेंगे। तो वो एक अच्छा खासा डॉक्टर बन गया, लेकिन वो जिस भी मरीज़ को देखता था उसी मरीज़ की मृत्यु हो जाती थी। अगर वो साधारण नॉर्मल मरीज़ को भी अगर देखता था, हाथ रखता था, तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब वो इस बात से बहुत दुखी था, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है लोगों का जीवन देना। अब वो कहता था कि मेरा हाथ तो ऐसा हो गया कि जीवन जिसका है मैं तो उसका भी जीवन ले रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। इतना अधिक डिप्रेशन में आ गया कि यार मैं तो किसी को ठीक ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने, पुराने ज़माने में भी लोग होते थे, किसी से पूछते पाछते थे, तो उसने किसी से कहा कि भाई मुझे ये बताया जाए कि मेरे में ऐसी क्या कमी है। मैंने एमबीबीएस मन लगा के की है, और मैं जिस भी मरीज़ को देखता हूँ अच्छे ढंग से देखता हूँ, जैसे और डॉक्टर देखते हैं। बट मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि मैं जैसे ही मरीज़ को हाथ लगाता हूँ उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उनको किसी साधु ने ये बताया कि आप ऐसा करिए, रामायण का पाठ करिए और आप उसका भोग लगाइए, और उसके बाद आप अपना देखिए। तो उसने अपने घर में अखंड रामायण का पाठ रखा। तब उसने रामायण का जो पाठ रखा, उसने उसके अंदर एक अपना नियम बनाया कि जो कोई भी उसके यहाँ रामायण सुनने के लिए या पढ़ने के लिए आता था, उसके वो जूते चप्पल उठा करके अपने हाथ से रखता था और अपने कपड़े से साफ करता था। उसने वो 3 दिन तक वही सेवा की, और तीसरे दिन शाम को प्रसाद बांटने के बाद में और उसका समापन हो गया। उसके बाद उसने दोबारा से फिर अपनी प्रैक्टिस चालू करी। और हमारे आगरा के अंदर जो एमबीबीएस के जहाँ से किया जाता है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है। तो एसएन हॉस्पिटल के नाम से वो प्रसिद्ध है। आगरा के जो लोग भी होंगे सभी को पता होगा वो। तो वो लोग हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भी बैठते हैं और प्राइवेट अपना भी देखते हैं। फिर वो दोबारा से सरकारी हॉस्पिटल में बैठने लगे। उसके बाद वो जिस भी मरीज़ को हाथ लगाते थे वही मरीज़ ठीक हो जाता था। मतलब राम की शक्ति, आप ये देखिए कि कितना बड़ा उसका प्रभाव था। उससे कोई ऐसी गलती हुई थी, जो उसने रामायण रखी और राम का नाम लिया, लोगों की सेवा करी, जूते चप्पल साफ किए, उसके जो भी वो पाप थे वो उससे भगवान ने उसके वो पाप काट दिए। उसके बाद वो धीरे 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 बहुत बड़ा डॉक्टर बनता चला गया। जो भी लोग गांव आगरा या आगरा के आसपास रहने वाले होंगे, तो उनको पता होगा ब्यास मार्केट भी आगरा के अंदर है। तो उन्होंने अपने नाम से एक मार्केट भी बनाई थी, ब्यास मार्केट के नाम से वो बना करके गए थे। फेमस आदमी थे, मतलब उन्होंने इतना धन बाद में कमाया था कि ब्यास मार्केट के नाम से भी वो मार्केट बना कर गए थे। अब उसके बाद में उनकी जब उम्र हो जाती है तो उनकी मृत्यु भी होती है। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, वहाँ के लोग बताते हैं कि एक विमान आया था और वो सबने देखा था, और उन्होंने ये कहा था कि भगवान अब मुझे लेने के लिए आ गए, और मैं अब भगवान के धाम जा रहा हूँ और वापस वहाँ से कभी नहीं आऊँगा। तो सब लोगों के सामने वो विमान लोगों ने आते हुए देखा, और उसके बाद उनके प्राण निकल गए, ऐसा लोग कहते हैं। वो मेरे सामने की घटना नहीं है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ, तो मुझे मतलब इस बारे में जानकारी हुई। मेरे पिता, मतलब अब मैं 60 साल की हूँ, तो आप सोचिए मेरे पिता कितने बड़े होंगे। तो वो उनके सामने की घटना थी, तो वो हम लोगों को बताते थे। तो मैं वही घटना आपको बता रही हूँ कि स्वयं भगवान को उनको लेने के लिए आना पड़ा था, और तब वो यहाँ से भगवान के साथ गए थे बैकुंठ धाम में। अब स्वर्ग लोक में जहाँ भी गए होंगे, जहाँ भी भगवान लेके गए होंगे, तो जो भी उनके पाप थे वो उनसे कट गए थे। तो ये घटना बिल्कुल सत्य घटना है। तो इससे यही होता है कि आपसे, हम लोगों से जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी हमारे साथ बुरा होता है, तो शायद हमने जाने अनजाने में कोई ना कोई तो गलती करी होती है, उसका पाप हमें मिलता है। और जब हम उसको सुधारने के लिए जब भगवान का भजन करने लगते हैं, तो देखो पाप का तो आपको पाप मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको दंड मिलेगा ही, लेकिन पुण्य भी आपके खाते में जाएंगे ही जाएंगे। तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो वही उसको मिला।
ये उसका कोई पिछला पाप होएगा तो बेचारा मौत हो जाती थी। लेकिन जब उसने भगवान का भजन किया, सब कुछ अच्छा किया, तो उसके बाद उसके कभी भी एक भी उसके हाथ से किसी भी मरीज़ की मौत नहीं हुई। और जो भी मरीज़ पे वो हाथ रखता था वो ठीक हो जाता था, और बहुत बहुत बड़ा डॉक्टर बना वो। तो मेरा इस कहानी से यही प्रेरणा है कि आपके मन में अच्छी भावना हो, किसी के साथ में आप गलत नहीं करें, आप अच्छा सोच के चलें, आप पॉजिटिव सोच के चलें, आप पॉजिटिव रहें, तो ज़िंदगी में आप तरक्की तरक्की करेंगे। और आप नेगेटिव सोचेंगे, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव होंगे। इस कहानी का तात्पर्य यही है। तो मैं इस कहानी को यही विराम लगाती हूँ। तो आप, अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी या सच्ची घटना, आपको ये मेरी सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।